आतंकी संगठन पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 7 सहयोगी संगठन भी 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह कदम बहुत ही जरूरी था। साथियों, देर से उठाया गया है कदम, लेकिन दुरुस्त उठाया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार की सुबह यानी कि कल कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। न केवल पीएफआई बल्कि आतंकियों से जुड़े हुए 7 और संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सभी भारत में बनाए गए और भारत में ही चलाए जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी। यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए लगाई गई है। पीएफआई के संबंध में कई वर्षों से आतंकियों के साथ मिलने की खबर आ रही थी, किंतु केंद्र सरकार ने अब जाकर उस पर प्रतिबंध लगाया है। खैर, देर से उठाया गया कदम, लेकिन सही कदम है। साथियों, इस प्रतिबंध के साथ ही कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन की झलक एक बार फिर दिखने लगी है। केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस को भी पीएफआई जैसा बताकर उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह कांग्रेस की दोहरी पीड़ा को दर्शाता है। पहला, कांग्रेस पीएफआई का समर्थन करती है, किंतु मोदी सरकार ने उस पर कड़ा चाबुक चला दिया है। और दूसरा, देश भर में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में आरएसएस की मुख्य भूमिका रही है, जिसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है, और इसी कारण वह आरएसएस से खिंची रहती है। अन्यथा कांग्रेस को भी अच्छी तरह पता है कि आरएसएस का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथियों, आरएसएस न तो आतंकियों की फंडिंग करता है और न आतंकी हमले का प्रशिक्षण देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों पर पड़े हिंदी चीनी भाई भाई के पर्दे 1962 में जब चीन ने छल से छलनी करके भारत पर हमला कर दिया था, उस समय रणभूमि में घायल हुए भारत के जवानों को रक्त की आवश्यकता थी, तो आरएसएस ने देश भर में रक्तदान शिविर लगाकर जवानों तक रक्त पहुंचाया था। इसी कारण आरएसएस एकमात्र ऐसा गैर सरकारी संगठन रहा है जिसे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। स्वयं नेहरू के आमंत्रण पर 26 जनवरी 1963 को आरएसएस के 3000 से अधिक कार्यकर्ता राजपथ पर परेड करने उतरे और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। कांग्रेस ये भूल गई? देश में किसी भी तरह की आपदा आए, आरएसएस सेवा भाव से सहायता में जुट जाता है। क्या कांग्रेस ने कभी आतंकी संगठन पीएफआई को किसी की मदद करते हुए देखा है? साथियों, आरएसएस किसी से चंदा मांगने नहीं जाता, जबकि आतंकी संगठन पीएफआई की पूरी फंडिंग भारत विरोधी ताकतें कर रही हैं। कांग्रेस ऐसी हरकतें करके अपनी रही सही जड़ें भी कमजोर कर रही हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार आतंकी संगठन पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती है। यह आतंकी संगठन चुपके देश के एक तबके में यह भावना जगा रहा है कि देश में असुरक्षा है, और इसके जरिए वह इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे प्रमाण मिला है कि पीएफआई के गुर्गों के संबंध वैश्विक आतंकवादी समूहों से है। इस आतंकी संगठन के कई गुर्गे इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी संगठन ISIS में जाकर शामिल हो गए हैं। इनमें से कई गुर्गे
मुठभेड़ों में मारे गए हैं। पीएफआई की स्थापना करने वाले पहले आतंकी संगठन सिमी के नेता रहे हैं। वे बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से भी जुड़े हैं। इसके अलावा पीएफआई ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उनसे चंदा वसूलने के लिए कई संगठन बना दिए थे। सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनसे बटोरा गया पैसा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग होता था। गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की भाजपा सरकार पहले इसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रही थी। विद्वेष फैलाने वाले ऐसे संगठनों को पैदा होते ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए।